हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ईच एंड एवरी टाइम जब कभी भी आप लोगों का आरएमएस और आरआईएमसी का एग्जामिनेशन होता है उसके पहले फ्री कुछ क्लासेस अवेलेबल करवाता हूं और इनमें मैक्सिमम टाइम जो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता हूं वो होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इसी पैटर्न पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। अब 5 जून 2021 को जो आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है आरआईएमसी का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि प्रीवियस आप ये कह सकते हैं 8 to 10 मंथ के करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन होगा। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किए जा चुके हैं, तो आप लोग वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम जब भी आप लोगों के लिए ये वीडियो सेशंस में अपलोड करता हूं तो आप लोगों को इजीली अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों को फिर खोजने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। चलिए, तो अब आगे हमारे सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि चूंकि आप लोग जानते हैं कोविड के टाइम पीरियड पे हमारे फिजिकल बैचेस नहीं हैं, उस टाइम पीरियड पे आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जाएं। तो उसी को देखते हुए मैंने एक माइक्रो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू का एक सेशन मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ये जो इम्पोर्टेंट सेशन होगा इसमें 250 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे, जिस पैटर्न पे आपके आरआईएमसी के एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी करंट अफेयर्स के सेशन होंगे इन सभी का पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वैसे ही इनका आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हैं विद इन 24 आवर्स में आपको मेरे तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी या फिर आपको एक सूटेबल टाइम पे कॉल कर दिया जाएगा और सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बीच में कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि इम्पोर्टेंट सेशन है, यहाँ पे हम लोग जून 2021 के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ऐसे में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि देखो, आप लोग जानते हो, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखे होंगे तो वहां पे आप लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज, डेट और इवेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन चीजों को कवर करेंगे, उसके बाद बाकी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके पास आया ये क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 30 सितंबर होगा। उसी के बाद अगर हम लोग बात करें, आपसे अगर पूछ लिया जाए वर्ल्ड रैबिज डे किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको क्या याद रखना है, 28 सितंबर के दिन हम लोग क्या करते हैं, रैबीज डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है उसको जानने के लिए मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा। ठीक है, और आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि रैबीज जो है वो किस जानवर के काटने से आप लोगों को फैलता है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लिखिएगा रैबीज और उसके सामने लिख दीजिए किस जानवर के काटने से आप लोगों को रैबीज होता है। ठीक है, ऐसे ही बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आपके आंसर्स देखता रहूंगा। ठीक है, अगला जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसे सितंबर 27 के दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसका मेन रोल क्या है कि हम लोगों को अपने यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना है और टूरिज्म के साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उनको काम मिलता है, तो इसलिए हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। और इस साल की टूरिज्म डे की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं जिन जिन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीजें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे अगर हम लोग ध्यान दें,
यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हम लोग किस दिन मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट हेल्थ डे है वो 26 सितंबर के दिन मनाते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, जो एनवायरनमेंट के हेल्थ से रिलेटेड वर्क है उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको यहाँ पे देख सकें। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रेबीज किस किस जानवरों के काटने से होता है, आप लोगों ने नीचे कमेंट किए हैं। इनमें से जो डॉग हो गया, वुल्फ हो गया, ये सारे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मेजरली हम लोगों में डॉग्स के कारण ये स्प्रेड होता है, लेकिन वुल्फ वगैरह से भी ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो आप लोगों के करेक्ट आंसर हैं। ऐसे ही आगे मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा। आगे के टॉपिक में अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मारटाइम डे, ठीक है। मारटाइम डे जो है हम लोग कब, सितंबर 24 के दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसे सेलिब्रेट करने का काम जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो समुद्र के वगैरह में जो हम शिप्स वगैरह को चलाते हैं तो उनसे रिलेटेड चीज़ें लोगों को इंटरनेशनल वे में जानकारी देने से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड मारटाइम डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे ये जो डे है इसका कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं है। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सितंबर मंथ में लास्ट थर्सडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। चूंकि 2020 का जो सितंबर था वहां पे लास्ट थर्सडे जो है वो 24 सितंबर को था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 24 सितंबर को याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये लास्ट थर्सडे के दिन, ठीक है, लास्ट थर्सडे के दिन सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल या समझ नहीं पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। तो ऐसे में उन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सितंबर 23 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि जो डेफ लोग होते हैं, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, उन लोगों के लिए इस टाइप का एक फेडरेशन बना था जो इनके लिए वर्क करता है, इनको इजीली समझाने के लिए साइन लैंग्वेज वगैरह का यूज करता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे करने वाले होते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपसे, तो एक पूछा जा सकता है कि हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में वर्ल्ड पीस डे के नाम से जानते हैं, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो जो वर्ल्ड पीस डे है वो सितंबर 21 के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पीस यानी कि शांति, आप लोग जानते ही हैं। चलिए तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो पीस है उसको शो करने के लिए हम लोग जो फ्लैग होस्ट करते हैं उस फ्लैग का कलर क्या होता है, ठीक है। मतलब किस कलर के झंडे का मेन मतलब होता है पीस को डिनोट करना या पीस को दिखाना, तो वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आगे मैं इसका आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बोलना चाहूंगा मैं कि आप लोग जब इसे पढ़ रहे हैं तो साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि ये जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सारी चीजें आप लोग क्या कर सकें, नोट डाउन कर सकें, ठीक है, और बाद में आप उनको याद कर सकें, ठीक है। और अगर कोई हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर एनरोल होना चाहता है तो उन्हें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आते हैं अगले टॉपिक पे, जहां पे सितंबर 21 के दिन हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, अल्जाइमर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिजीज है, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक। तो ऐसे में उसको हम लोग अवेयर करने के लिए लोगों को कि उस न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, उन चीजों को लोगों को बताने और समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 21 सितंबर के दिन वर्ल्ड अल्जाइमर डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पीस के लिए किस कलर का फ्लैग होस्ट किया जाता है, तो ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। जो पीस है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर के फ्लैग को होस्ट करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। अगला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे सितंबर 14। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस को हम लोग सितंबर 14 के दिन मनाते हैं, ठीक है। सितंबर 14 को ही हम लोगों ने क्यों चूज किया? क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को अपने यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी को क्या किया हमने? एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में चूज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम लिखते हैं तो हिंदी लिखने का स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो लिखने का तरीका क्या है? तो हिंदी का जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पंजाबी वगैरह है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वैसे ही हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है हिंदी दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं भैया? सितंबर 14 को मनाते हैं। हिंदी का जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? तो देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर इसे लिखा जाता है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। लिटरेसी डे हम लोग क्या करते हैं? सितंबर 8 के दिन मनाते हैं। अब लिटरेसी का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं साक्षरता। दैट मीन्स कि एक जो पर्सन है वो किसी भी चीज को लिख सकता हो और उसी चीज को पढ़ और समझने की कैपेसिटी रखता हो, तो उस इंसान को हम लोग लिटरेट मानते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ऐसे ही लिटरेट पर्सन की, तो यूनेस्को जो है वो क्या करता है? यहाँ पे लिटरेसी डे को सेलिब्रेट करवाता है सितंबर 8 में, ताकि लोगों को जो है टीचिंग और लर्निंग मेथड वगैरह के बारे में बताया जा सके, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट किया जा सके और ऐसे काम किए जा सकें। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है? 77.7% है। इसका मतलब कि इंडिया में 77.7% लोग ऐसे हैं जिन्हें लिखना और पढ़ना आता है, ठीक है, यानी कि वो लोग लिटरेट है, ठीक। तो अभी भी हम लोगों को बहुत अचीवमेंट करनी है, 100% तक हम लोगों को इस डेटा को लेकर जाना है और ये तभी पॉसिबल है जब आप सब मिलकर पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे। तो ऐसे ही लोगों को पढ़ने के लिए इनकरेज करना है और इनकरेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे सेशंस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए वीडियो को, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं विद इन 24 आवर्स आपके उन सभी कमेंट्स का रिस्पॉन्स देने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओजोन लेयर, जो कि आप जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओजोन लेयर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे जो है सितंबर 16 के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। अब इसके लिए आप लोग जानते हैं कि इसी दिन क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो देखो, बहुत सारी कंट्री के जो हेड्स हैं वो लोग मिलकर बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया ये जो ओजोन लेयर है हम लोगों को सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है और इसको खराब कौन कर रहा है? तो ग्रीन हाउस गैसेस इसे खराब कर रही है। तो उन ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोगों को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोक्लेमेशन किया जिसका नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। तो उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सितंबर 16 1987 के दिन यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे जो है सितंबर 16 के दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे ओजोन के बारे में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में होता है तो ये तो ऑक्सीजन है, आप लोग जानते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन यही अगर O3 के फॉर्म में हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, कई बार क्वेश्चन आपके ये भी आता है कि ये जो ओजोन है ये कौन से लेयर में आपके अर्थ में अवेलेबल है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो ओजोन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका जो बर्थडे है बीजेपी की तरफ से
सितंबर 17 को, जो कि मोदी जी का बर्थडे है, उसे सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह हैं वो बहुत सारी जगहों पे अपने अपने वर्क वगैरह करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे वर्ल्ड कोकोनट डे। आप लोग जानते ही हैं कोकोनट का हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है, आपके हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है कोकोनट। और अगर आप बीमार होते हैं तो आप लोगों को डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो कि आपको एप्पल एंड कोकोनट वगैरह लेनी चाहिए, तो ऐसे में कोकोनट आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड कोकोनट डे की, तो हम लोग सितंबर 2 के दिन क्या करते हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे को यहाँ पे मनाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट कहाँ होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा केरला, कर्नाटका, सुंदरबन का एरिया है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। स्टार्टिंग 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सुंदरबन जो है, ये जो सुंदरबन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसकी इंडिया में इंपॉर्टेंस क्या है या वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग नीचे यहाँ पे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर देने वाला हूँ। देखता हूँ मैं आज किसके सबसे ज्यादा आंसर्स आते हैं। अगले टॉपिक के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट वगैरह को कवर किया। अब हम लोग उन चीज़ों को देखने जा रहे हैं जो कि आर्मी, नेवी वगैरह से रिलेटेड है। चूंकि आप लोग RIMC के थ्रू मेनली यहीं जाना चाहते हैं, तो इनमें भी किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि कुछ डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह हो गए, उनके नाम आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या क्या याद करना है, आप लोगों को याद करना है, एक तो वो कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है, दूसरा वो डिफेंस एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ऐसे ही आपके सामने आएगा इंडिया और जापान के बीच में क्या किया गया, एक एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम क्या है, जिमेक्स। ठीक है, आप इंडिया और जापान यहाँ पे देख सकते हैं, जापान, इंडिया, और ये एम से कर लीजिए मारटाइम, यानी कि जो नेवी वगैरह से रिलेटेड होती है, EX से आप लोग समझ जाइएगा एक्सरसाइज। तो इंडिया और जापान के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, जिमेक्स है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर्स को सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर करता है पृथ्वी 2 मिसाइल को। ठीक है, ये जो मिसाइल है पृथ्वी 2, इसे कहाँ से टेस्ट किया गया, तो इंडिया में चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ से उड़ीसा से इसे टेस्ट फायर किया गया। एक थिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड, कि भैया ये जो उड़ीसा है यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक आइलैंड है जिसको APJ अब्दुल कलाम के नाम पे आइलैंड कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, पहले इस आइलैंड का नाम क्या था वो आप लोगों को कमेंट करना है। अब मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था सुंदरबन से रिलेटेड, तो देखो जो सुंदरबन है वो क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो सुंदरबन क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं वो उगते हैं, जिनके रूट्स पानी के बाहर, जमीन के बाहर आ रहे होते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया और रशिया का मिलके एक नेवी ने एक्सरसाइज किया जिसका नाम क्या है, इंद्र 2020 है। तो आपको बस याद रखना है इंद्र 2020 में किस किस कंट्री ने पार्ट किया, इंडिया ने पार्ट लिया और रशिया ने पार्ट लिया। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है सौभाग्य। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म याद करना है। फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। जैसे ही आपने इसका फुल फॉर्म याद कर लिया, आपको इसके बारे में सारी चीज पता चल गई। ठीक, पहली चीज प्रधानमंत्री से आपको ये पता चल रहा है कि इस स्कीम को सेंटर गवर्नमेंट ने लागू किया। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पे लागू किया गया। दूसरी चीज ये क्या करता है, हर घर में क्या दे रहा है, बिजली के कनेक्शन दे रहा है। तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम करता है, ताकि क्या किया जा सके, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके, हर नागरिक के पास घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अवेलेबल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कोशी रेल महासेतु को इनॉग्रेट कर दिया। ये जो कोसी रेल महासेतु है 1.8 किलोमीटर का लंबा एक ब्रिज है
जो क्या करने वाला है, इजीली कनेक्ट करेगा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को और नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट को। ठीक है, ये जो ब्रिज है किस रिवर के ऊपर बनाया गया, तो इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कोसी रिवर के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है। ठीक, और कोसी रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोसी रिवर हो जाएगा। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये जो रिवर है नेपाल, इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री भी बनाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आ सकते हैं आपके लिए। अगले टॉपिक में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्टार्ट किया था। अब ये जो मत्स्य संपदा है, इसमें मत्स्य को याद कर लीजिए। मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली। ठीक, मछली को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, फिश। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, तो फिशरीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऐसे लोग जो फिशिंग वगैरह का काम करते हैं उनकी इनकम को बढ़ाने का काम यहाँ पे किया जाएगा। तो सभी के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स यहाँ पे लाकर आए जा रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर्स वगैरह भी ला रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको सेशन, नीचे कमेंट करके बताइए। जल्दी से, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए रेगुलर इस टाइप के सेशंस लाता रहूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर अवार्ड की, और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में आपके जो क्वेश्चन है वो अवार्ड वगैरह पे पूछे जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड आता है आपके पास, एमी अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये जिमी किमियल की तरफ से होस्ट किया गया था लॉस एंजलिस के अंदर। ठीक, तो किसने होस्ट किया, तो जेमी कैमाइल याद रखना है। सेकंड थिंग, कहाँ किया गया, तो लॉस एंजलिस में याद रखना है। ठीक है, इस अवार्ड को देने का काम कौन करता है, तो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस, ये तो पहला ऑर्गेनाइजेशन हुआ। दूसरा, नेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, इसका रीजनल चैप्टर। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर देती हैं। तीनों के नाम आप लोगों ने याद रखे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिए गए। तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज जो था वो सक्सेशन को दिया गया, ये आपको याद रखना है। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज स्किट्स क्रू को दिया गया। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो जेरमी स्ट्रॉन्ग को दिया गया। ठीक है, ड्रामा में, जबकि कॉमेडी के अंदर किसको दिया गया, स्किट क्रिक के लिए दिया गया यूगेन लेवी को। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जिनको आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आ जाता है आप लोगों के पास इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, प्रीवियस टाइम पे पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर डेविड एटनबरो को ये प्राइज दिया गया। इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग बात करेंगे 2020 की भी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया सर डेविड एटनबरो को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेम एज आगे बढ़ते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, एक 18 साल के बच्चे जिसका नाम क्या है, उदित सिंघल। ठीक है, उदित सिंघल को क्या किया गया, एक अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड दिया गया ये किसके लिए दिया गया, तो क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में ऐसे 17 गोल्स डिसाइड किए हैं जो कि हम लोग 2030 के पहले अचीव करना चाहते हैं। तो 2030 के पहले हम जिन जिन चीजों को अचीव करना चाहते हैं वो हमारे लिए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDG के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो SDG है इसको प्रमोट करने के लिए इंडिया के एक टीनेज पर्सन उदित सिंघल को नॉमिनेट किया गया है। ये दिल्ली के हैं और इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, ग्लास टू सैंड इनिशिएटिव। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किए जाते थे। नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो योशिंदे सुगो है। ठीक है, योशिंदे सुगो जो है ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, जापान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्योंकि जापान के जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो याद रखना है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन, तो योशिंदे सुगा यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे यूनिसेफ की। मैंने आपसे पहले पूछा था यूनिसेफ का फुल फॉर्म, तो ये लीजिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। इन्होंने इंडियन एक्टर आयुष्मान खुराना को एज अ सेलिब्रिटी अपॉइंट किया है, ताकि हम ये लोग क्या कर सकें, जो वायलेंस है बच्चों के अगेंस्ट उसको खत्म करने के लिए लोगों को अवेयर किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भैया इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है केशवानंद भारती। इनका यहाँ पे डेथ हो गया है। ये जो थे ये एडनॉर्मथ केरला से रिलेटेड थे। ठीक है, एडनॉर्मथ केरला से रिलेटेड पर्सन थे, और ये वो ऐसे पर्सन थे जिनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट कभी भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसा करने वाले इंपॉर्टेंट पर्सन कौन, केशवानंद भारती। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे ये। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स को लागू किया। इस स्मार्ट सिटी इंडेक्स में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 109 सिटीज की रैंकिंग अवेलेबल की, और इनमें अगर बात करें इंडिया के कुछ सिटी की तो हैदराबाद को 85th, न्यू दिल्ली को 86th, मुंबई को 93rd और बेंगलुरु को 95th रैंक अवेलेबल की गई है। इनमें से स्टार्टिंग टू हैदराबाद, ठीक है, साथ ही साथ न्यू दिल्ली अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। सेम एज आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक इंडेक्स इशू किया जिसका नाम था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। बेसिकली ये जितने भी इंडेक्स वगैरह होते हैं यहाँ पे क्या किया जाता है कि अपने अकॉर्डिंग ये लोग उस चीज का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि वो उस पैरामीटर पे कैसे हैं, और वर्ल्ड वाइड उसकी रैंकिंग अवेलेबल करवाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 169th पोजीशन हो गई है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लागू किया, और यहाँ पे ये कहा कि जितने भी कंट्रीज वगैरह हैं वो किस टाइप के इनोवेशन करते हैं उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक रैंकिंग अवेलेबल करवाएंगे। और ऐसे में इंडिया की जो रैंकिंग है पहली बार टॉप 50 कंट्रीज में आई है, और इंडिया की रैंकिंग क्या हो गई है, 48th हो गई है। ठीक है, तो 2020 में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या हो गई है, 48th हो गई है। ये याद रख लीजिएगा आप। आगे बात करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020, जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 को अप्रूव किया है, और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे 5 लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नॉमिनेट किया गया। ये 5 लैंग्वेज कौन कौन से, उर्दू है, हिंदी है, डोंगरी है, इंग्लिश है और कश्मीरी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का मैटर आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली आर्टिकल 370, 35A दोनों का रिवोकेशन किया गया था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। सेकेंड थिंग, आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे यहाँ के पहले LG यानी कि ल्यूटिनेंट गवर्नर कौन बने थे। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले LG का नाम क्या है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे असम के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि लगभग इतनी जमीन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को अलॉट की जाएगी, और इसी के साथ साथ अब काजीरंगा नेशनल पार्क में जो करबी हिल्स है और जो नीमराई नेशनल पार्क है वो जोड़ दिया जाएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क का एरिया जो है अब बड़ा हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। और कई बार इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका भी आप लोग यहाँ पे आंसर दे पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जम्मू एंड कश्मीर के पहले LG कौन है,
तो इसका आंसर क्या होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सभी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आप लोगों को उसका सॉल्यूशन अवेलेबल किया जाएगा। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हो तो उसकी इंक्वायरी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे 7737653468 पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई रिपीट, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बार बार कॉल ना करें। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।